प्रिय भक्त और सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कलियुग के अंतिम समय पर जब कलियुग का समाप्त होगा, कल्कि अवतार प्रभु जी के आने से, तो कलियुग समाप्त होगा, धरती धाम पर सत्य युग आएगा। लेकिन सत्य युग में कौन सा धर्म धरती धाम पर प्रतिष्ठा लाभ करेगा और संस्थापित होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है, भविष्य मालिका से अब सुनते हैं। गुरु धर्म चारि जुगरे सत, सकल ठारे अविकार मत, अशेष ब्रह्मांडे नाम विदित, श्रीमुख वचन अटे सिद्धांत है। यहाँ पर जो भविष्य मालिका वर्णन किया गया है, इस भविष्य मालिका पंक्ति से हम लोग समझते हैं कलियुग समाप्त होने पर जब सत्य युग आएगा तो धरती धाम पर गुरु धर्म संस्थापित होगा और प्रतिष्ठा होगा। गुरु धर्म चारि जुगरे सत, सकल ठारे अविकार मत। तो इस गुरु धर्म को कोई भी विरोध नहीं करेंगे, सब लोग शांति से इस धर्म को ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस चार युग में गुरु धर्म ही एकमात्र धर्म है जो सत्य है। यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में यही बातें वर्णन किया गया है। अशेष ब्रह्मांडे नामो विदित, मुख वचन अटे सिद्धांत है। तो ये जो गुरु धर्म धराधाम में संस्थापित होगा और प्रतिष्ठा होगा, ये गुरु धर्म सिर्फ इस ब्रह्मांड पर और इस धरती धाम पर संस्थापित नहीं होगा, ये अशेष ब्रह्मांड पर संस्थापित होगा। अशेष ब्रह्मांड का मतलब भगवान का जो कोटि ब्रह्मांड है, इस कोटि ब्रह्मांड पर जो गुरु धर्म है, कलियुग के अंतिम समय पर जो धर्म आएगा वो संस्थापित होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए कि जो गुरु धर्म ये क्या है। जैसे पृथ्वी पृष्ठ में सौ सौ हजार हजार सिद्ध गुरु हैं, सदगुरु कम मात्रा में है, सिद्ध गुरु भी हैं, और गुरु साधारण गुरु तो लाखों में करोड़ों में है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु के बारे में वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्र में, ये गुरु कौन है वास्तविक में, ये कौन सा गुरु है जो गुरु धर्म संस्थापन होने के बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो गुरु है ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। स्वयं भगवान ही कलियुग के अंतिम समय पर एक महापुरुष के अंग में गुरु के रूप में ही आएंगे। यहाँ पर जो गुरु आएंगे वो गुरु नवीन नित्य होंगे। वो गुरु को यहाँ पर स्वयं भगवान ही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? अपने रूप को इस गुरु के अंदर में मिलन कराएंगे। भगवान और वो गुरु और वो महापुरुष महामिलन होंगे। गुरु और भगवान का मिलन के बाद जो नया रूप रचना होगा वही गुरु रूप ही संस्थापित होंगे धरती धाम पर और अशेष ब्रह्मांड पर और अनंत कोटि ब्रह्मांड पर वही गुरु रूप ही संस्थापित होंगे। निराकार और आकार के मिलन से साकार होंगे वो गुरु, इसीलिए वो गुरु न्यारा होंगे और भिन्न होंगे बाकी सब गुरुओं से। वो गुरु नहीं, वो गुरु के रूप में गुरु अवतार ही होंगे जो कल्कि अवतार के लीला खेला में आएंगे। तो स्वयं भगवान और वो गुरु मिलन होकर वो गुरु रूप ही सृष्टि होंगे धरती धाम पर। तो ये सारा विश्व ब्रह्मांड में, ये कोटि ब्रह्मांड में वो एक ही गुरु होंगे जो गुरु धरती धाम पर सारा कोटि ब्रह्मांड पर प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। वो एक ही गुरु होंगे, एक ही महापुरुष और एक ही गुरु कलियुग के अंतिम समय पर आएंगे, जिनको लेकर स्वयं निराकार भगवान जो हैं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो हैं, अपना लीलाखड़ा धरती धाम पर रचेंगे कलियुग के अंतिम समय पर। इसी लीलाखड़ा का नाम ही कल्कि अवतार लीलाखड़ा होगा। वो महाभयंकर रूप लेगा धरती धाम पर। ऑटोमेटिक प्रोसेस में ही धरती धाम से दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन विदाई लेंगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस से ही धरती धाम में भक्त सुजन संत जन उद्धार पाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे हम लोग शास्त्र पुराणों से जानते हैं कि ये जगत मिथ्या है, भगवान ही सत्य है, ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है वो गुरु ही सत्य है, वो गुरु धर्म ही सत्य है। इसलिए वो गुरु
और उनका जो धर्म है हमारे जगत में और इस ब्रह्मांड में और इसके साथ साथ कोटि ब्रह्मांड में भी वही गुरु और वही गुरु धर्म संस्थापित होगा इस कलियुग के अंतिम समय पर। इसलिए वो गुरु कोई साधारण गुरु नहीं है और वो गुरु कोई मानव नहीं है, वो ही गुरु के रूप में गुरु अवतार है। वो आकार और निराकार के मिलन से पुनर्जन्म लाभ किए होंगे धरती धाम पर। वो आकार और निराकार के मिलन से जात हुए होंगे और रचना हुए होंगे धरती धाम पर। इसलिए वो गुरु ही तारणहार होंगे इस धरती धाम का और ये विश्ववासी का और ये कोटि ब्रह्मांड का भी। ये जो गुरु धर्म का संस्थापन धरती धाम पर होगा स्वयं भगवान की श्रीमुख वचन है और श्रीमुख वचन सिद्धांत है। यहाँ पर ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अशेष ब्रह्मांडे नामो विदित श्रीमुख वचन अवटे सिद्धांत है। ये भगवान के सिद्धांत वचन है। वो गुरु का नाम ही विदित होगा और प्रसिद्ध होगा और प्रचार होगा इस ब्रह्मांड में और भगवान की कोटि ब्रह्मांड में। वो जो गुरु हैं उनके अंग में ही स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म जो हैं वो वास करेंगे और महामिलन होकर साकार रूप धारण करेंगे। इसीलिए वो गुरु के रूप में गुरु अवतार होंगे। इसीलिए हमारे ओडिशा के और हमारे भारतवर्ष की और सारा विश्व की जो भविष्यत वक्ता हैं वो अपने भविष्यवाणी में बताए हैं कि कलियुग के अंतिम समय पर एक महापुरुष आएंगे और एक गुरु आएंगे और एक महात्मा आएंगे जो सारा विश्व का मुक्तिदाता बुलाएंगे। इस सारा विश्व को महाविपत्ति से उद्धार करेंगे, सारा विश्ववासी का तारणहार बुलाएंगे। कैसे होंगे वो गुरु? एक साधारण गुरु कभी नहीं हो सकते हैं। हम लोग गुरु के बारे में वेदशास्त्र से जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, गुरु साक्षात भगवान है। यहाँ पर जो बातें भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है वो साक्षात भगवान की बातें नहीं है। जो गुरु को दर्शन करने से साक्षात भगवान के दर्शन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बातें वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर गुरु और स्वयं भगवान महामिलन हुए होंगे कलियुग के अंतिम समय पर और निराकार आकार से मिलन होकर साकार गुरु अवतार हुए होंगे। इसलिए वो गुरु ही स्वयं भगवान होंगे, साक्षात नहीं। स्वयं भगवान और साक्षात भगवान के बीच में मिट्टी और आकाश में जितना फर्क है इतना ही फर्क साक्षात गुरु और स्वयं गुरु के बीच ही यहाँ पर फर्क वर्णन किया गया है। गुरु को साक्षात करना ही भगवान को साक्षात करना बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु के रूप में ही स्वयं भगवान आकर धरा धाम पर बैठे होंगे। इसीलिए वो गुरु नहीं, गुरु अवतार होंगे। गुरु के रूप में ही स्वयं निराकार भगवान ही होंगे। ये बातें ही यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसीलिए कलियुग के अंतिम समय पर जब सत्ययुग आएगा, सत्ययुग में ही गुरु धर्म प्रतिष्ठा लाभ करेगा और वही गुरु जो गुरु अवतार के रूप में धरती धाम पर आएंगे वही गुरु ही संस्थापित होंगे इस विश्व ब्रह्मांड पर और कोटि ब्रह्मांड पर। ये भगवान की श्रीमुख सिद्धांत वचन है। यही वचन ही भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।